आप लोग को ये बात पता होगा कि नर जनन तंत्र जो होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होते हैं? वृषण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टिस। टेस्टिस की संख्या मनुष्य में कितना होता है? मेल में 2 होते हैं। अब कहा जाता है कि टेस्टिस की संख्या जब 2 होता है तो उसका जो अंदर और अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे कल हम लोग देखे थे पिछले क्लास में कि हमारे पास क्या था, जो वृषण बनाया गया था, उस वृषण के अंदर में एपिडिडमिस मिला था हमें, समझ गए, और स्कॉटम मिले थे। तो एपिडिडमिस क्या होता है, स्कॉटम क्या होता है? वृषण के अंदर जो उपस्थित जो भाग होते हैं, यानी कि नर जनन तंत्र में जो उपस्थित भाग हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहला चीज आता है स्कॉटम। स्कॉटम का मतलब क्या है, जैसा समझिएगा, यहाँ पर इस स्कॉटम को एक तरीका से हम लोग बोल देते हैं क्या चीज, इसको बोला जाता है अंडकोश। इसको क्या बोल देते हैं? अंडकोश। यानी कि हम लोग अपना बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं इस शब्द को, क्या चीज को? अंडकोश के रूप में, समझ गए। अब देखिए बाबू, स्कॉटम क्या है सबसे पहले समझिएगा। पहले तो अभी थ्योरी के माध्यम से समझा दे रहे हैं, फिर एक बार डायग्राम की मदद से समझाएंगे, ठीक ना। तो बतियाइए नहीं, ध्यान दीजिए। स्कॉटम की अगर हम बात करते हैं तो गुदार गुहा के बीच, दोनों जांघों के बीच में पाई जाने वाली गहरे रंग की मोटी त्वचा वाली एक थैलीनुमा संरचना को स्कॉटम कहते हैं। जैसे देखिएगा, मेल में क्या होता है जनरली कि मेल के पास शरीर से बाहर एक लटका हुआ भाग होता है थैलीनुमा, समझ गए। अब वो थैलीनुमा जो भाग होते हैं उसको कहा जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्कॉटम। स्कॉटम के अंदर ही उपस्थित होता है टेस्टिस, समझ गए। टेस्टिस होता है, एपिडिडमिस होता है, वास डिफरेंस नर्व्स होते हैं, और टेस्टिस के अंदर में बनता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, समझ गए। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की बात हम लोग टेस्टिस में करेंगे, अब ये स्कॉटम की बात करेंगे। तो स्कॉटम जो होता है वो जनरली कहा जाता है कि पुरुष के दोनों जांघों के बीच में एक मोटी परत वाली होती है, यानी कि मोटा त्वचा इसका होता है, और ये कहा जाता है कि ये इसके अंदर में क्या उपस्थित होते हैं? तो इसके अंदर में टेस्टिस की उपस्थिति होती है। अब जिस भाग में टेस्टिस की उपस्थिति होती है उस पूरा थैलीनुमा भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कॉटम कहते हैं, समझ गए। अब देखिएगा, यहाँ पर कहा जाता है कि यह भीतर से 2 भागों में विभाजित होता है, जिसके प्रत्येक भाग में एक वृषण मौजूद होते हैं। मनुष्य के पास कहा जाता है कि जो मेल होते हैं, मेल के पास 2 वृषण होते हैं, समझ गए। यानी कि 2 टेस्टिस होने का मतलब है कि दोनों स्कॉटम में छुपे हुए होते हैं, दोनों के पास एक अपना अपना क्या होता है? स्कॉटम होते हैं, समझ गए। उस स्कॉटम में क्या होता है? वो छुपा हुआ होता है। अरे खा लिए हैं गोलगप्पा, अब गोलगप्पा खा लिए तो अभी प्याज व्याज नहीं डालता है, उसका जो पपड़िया उपड़िया होता है टक रहा है, पानी नहीं पिए हैं, क्योंकि तुरंत मतलब खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो दिक्कत है। अब वही बार बार आ रहा है। अब देखिए, तो स्कॉटम जो होते हैं, ये कहा जाता है कि वृषण जो हमारे पास होते हैं मेल का, उस वृषण के 2 भाग में, यानी कि हम कह सकते हैं कि स्कॉटम यहाँ पे किसको मतलब मदद करता है रोकने, किसी चोट वोट लगता है तो उसको मदद करता है कि नहीं भैया इसको चोट ना लगे, तो वो स्कॉटम का काम होता है। स्कॉटम का तापमान शरीर के तापमान से कितना? 3 डिग्री सेल्सियस कम होते हैं। यानी कि जैसे देखिएगा, मान लिया जाए कि ये मेल का 2 टंगरी है, समझ गए। अब दोनों टंगरी के बीच में यहाँ पर इस तरीका से एक लटका हुआ होता है, इसको हम लोग स्कॉटम कहते हैं, समझ गया। इसी में होता है छुपा हुआ क्या चीज? 2 टेस्टिस। इसके अंदर में जो गोलाकार संरचना वाला उपस्थित होते हैं उसको बोलते हैं क्या चीज? हम लोग टेस्टिस। और जो इस तरीका से एक बाहरी संरचना दिखाई देता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज? स्कॉटम। यानी कि जहां पर टेस्टिस की उपस्थिति होती है। इसका टेम्परेचर जो है शरीर से कहा जाता है कि 2-3 डिग्री सेल्सियस कम होते हैं। यानी कि ये स्कॉटम का जो टेम्परेचर होगा ये ठंडा होता है। शरीर का टेम्परेचर मान लिया जाए 37 डिग्री सेल्सियस से अप्रॉक्स है, तो इसका टेम्परेचर हमारा कितना हो जाएगा? 34 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस या 38 डिग्री सेल्सियस, समझ गए। यानी कि 3 डिग्री 2 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है? शरीर से कम होता है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर रहेगा तो इस टेस्टिस में उपस्थित होते हैं क्या चीज़? स्पर्म, समझ गए। वो स्पर्म क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, मर जाता है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पर शुक्राणु का होते हैं मरना शुरू कर जाता है। तो 37 डिग्री टेम्परेचर मान लिया जाए कि किसी मनुष्य का है, तो ये वृषण में जो स्कॉटम होते हैं उसका टेम्परेचर कितना होगा? उससे 2-3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। अब देखिए, यह तापमान इसमें उपस्थित वृषण द्वारा शुक्राणुओं को निर्माण के लिए उपयुक्त होता है। जैसे देखिएगा, पेशाब जो होता है वो गर्म होता है, लेकिन जो शुक्राणु होते हैं यानी कि जो वीर होता है वो ठंडा होता है पेशाब के अपेक्षा, समझ गए।
अगर पेशाब ज़्यादा गर्म हो रहा है तो पेशाब ज़्यादा गर्म हो रहा है क्योंकि आपका शरीर में क्या है, शरीर के आंतरिक भाग में वो बन रहा था, लेकिन बाहरी भाग में आपका क्या बनता है, स्पर्म बनता है पुरुष का, इसलिए इसका टेम्परेचर क्या होते हैं 2-3 डिग्री कम होता है। यानी कि पेशाब का अपेक्षा कह सकते हैं कि वीर का जो मतलब कि कह सकते हैं टेम्परेचर वो कम होता है, 2-3 डिग्री सेल्सियस कम होते हैं। अब देखिए बाबू ये 2-3 डिग्री सेल्सियस कम ताप होता है ना, इसमें शुक्राणु का निर्माण अच्छा तरीका से होता है। इसीलिए देखिएगा पहले के आदमी क्या करता था, लंगोटा पहनता था या फलफलवा पैंट पहनता था, आज के लड़के का एकदम मतलब सटा हुआ जंघिया पहनेगा, समझ गया, तो उससे क्या होता है ना कि बहुत दिक्कत होता है, स्पर्म जो बनता है गर्मी से क्या होता है मर जाते हैं। इसी कारण से धीरे धीरे क्या हो रहा है, नपुंसकता का शिकार लोग होते जा रहे हैं, क्योंकि वैस डिफरेंस नस होता है या बहुत सारे ऐसे नस होते हैं कह सकते हैं सहायक नलियाँ होती है, वो दबा हुआ रहता है और दबा होने के कारण वो अच्छा से काम नहीं करते रहता, ब्लड सर्कुलेशन उसमें प्रभावित अच्छा से नहीं होता, टाइट कपड़ा हम लोग जब पहनते हैं तो इस कारण से बहुत ज़्यादा क्या होता है कुछ डिसऑर्डर बन जाते हैं। पहले के ज़माना के बुढ़वन के देखिएगा एकदम पैंट पहनेगा इसी वाला झोलटंगवा, समझ गए, ऐसे एकदम चलेगा तो हिलते रहेगा ना, जैसे घर में दादा उदा पहनते होंगे पैंट कह के हाफ पैंट उसके बाद धोती मार देते हैं कड़ाक से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आजकल के लौंडा के देखिए बाप रे एकदम मतलब लगेगा कि गोड़ के बांधले है, हाथ के बांधले है, समझ एकदम मतलब गजबे पहनता है। देखिए स्कोटम की अगर हम बात करते हैं तो ये उदार गुहा के साथ इगुइनल कैनाल द्वारा जुड़ा रहता है, इगुइनल कैनाल द्वारा जुड़े होते हैं, यानी कि स्कोटम उदार गुहा के साथ ये इगुइनल कैनाल के द्वारा ये जुड़ा रहता है और इगुइनल कैनाल द्वारा ब्रीसन में प्रवेश करने वाली रुधिर, धमनियाँ, शिराएं, तंत्रिका संयोजी एवं साथ में मिलकर स्पर्टमेन कॉर्ड तथा निर्माण करते हैं। देखिए जनरली कहा जाता है कि ये हमारे पास क्या चीज़ है, स्कोटम, स्कोटम में उपस्थित क्या चीज़ है आपका ये टेस्टिस। तो ऐसा थोड़ी ना कि बस दोनों ऐसे रखा गया है, ऐसा नहीं है, सब एक दूसरे से क्या होता है कनेक्ट होता है। अब एक दूसरे से कनेक्ट होता है तो कनेक्ट क्या चीज नसों के द्वारा होता है, समझ गए, नस के द्वारा, मांस के द्वारा, इसी सब। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है नस की उपस्थिति होती है, जो यहाँ पे स्कोटम होते हैं इसके पास सबसे ज़्यादा क्या चीज़ की उपस्थिति होती है, नस की उपस्थिति होती है। तो ये बहुत सारे नस से जुड़े होते हैं जिससे क्या मिलता है रुधिर, यानी कि ब्लड वगैरह जो है अच्छा से कहा करे काम करते रहे, समझ गए। जब नस की बात करते हैं तो नस में क्या प्रवाहित होते रहता है ब्लड, जितना भी शरीर में नस होते हैं सभी नसों में क्या चीज़ की उपस्थिति होती है, ब्लड सर्कुलेट करते रहता है। और जब ब्लड सर्कुलेट करेगा तभी तो वो नस है जो जीवित रहेगा, जहाँ पर नस में ब्लड नहीं पहुँचता है वो नस क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, समझ गए। तो सभी एक दूसरे से क्या होते हैं, धमनियों से, शिराएं से, रुधिर से जुड़े हुए होते हैं, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका संयोजी ऊतक से जुड़े होते हैं। अब ये कहा जाता है इग्वाइनल कैनाल की अगर बात करते हैं तो इग्वाइनल कैनाल कहने का मतलब है कि आगे इसमें बताएंगे कि वैस डिफरेंस नस से जैसे पेनिस जुड़ा हुआ होता है, यहीं पे क्या होता है कि एक मान लिया जाए कि इस तरीका से किडनी होता है, समझ गए, ये ब्लैडर होते हैं, ब्लैडर से ऐसे कुछ बताएंगे। अब देखिए स्कोटम की अगर बात किया जाता है तो बस इतना समझिए कि स्कोटम जो होता है ये एक थैलीनुमा क्या है, संरचना होते हैं जो मनुष्य के यानी कि जो मानव होते हैं, मेल होते हैं, उसके दोनों जांघों के बीच में उपस्थित होता है। ये स्कोटम जो होता है वो ब्रीसन को क्या करता है, रक्षा करता है, समझ गए। यानी कि कह सकते हैं कि बाहरी अंदर में जो सतह बना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कोटम बोलते हैं। अब ये स्कोटम का टेम्परेचर कितना डिग्री कम होता है शरीर की अपेक्षा, 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। फिर कहा जाता है कि इस 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है तो इसमें क्या चीज़ की क्रियाएं होती हैं, शुक्राणुओं के निर्माण, यानी अच्छा से शुक्राणु का निर्माण इसमें हो जाता है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होते। अब यहाँ पर आता है स्कोटम के बाद एक चीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रीसन, समझ गए। तो पहले स्कोटम का यहाँ पर बना लिया जाए कुछ स्ट्रक्चर। ये आपके पास कहा जा रहा है कि इस तरीका से कहा जाता है कि स्कोटम, ये जो बीच वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सभी चीज़ ये स्कोटम वाले भाग कहलाते हैं, समझ गए। अब ये स्कोटम में उपस्थित होता है क्या चीज़ आपका, तो ये आपका टेस्टिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीसन। अब ब्रीसन के ऊपर में यहाँ पर ये जो होता है ये इसको हम एपिडिडमिस कहते हैं, इसको अर्ध ब्रीसन के नाम से भी जाना जाता है। एपिडिडमिस को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध ब्रीसन, इसको अर्ध ब्रीसन कहते हैं एपिडिडमिस को, समझ गए। अब ये एपिडिडमिस जो आपके पास होता है अर्धब्रीसन की बात करता है। अब ये अर्धब्रीसन जो होता है ये जनरली इसका कुछ काम होते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि ये चारों तरफ हल्का हल्का मतलब नीचे से फैला हुआ होता है या ऊपर से कहीं पे ऐसे लगा हुआ है,
तो इस तरीका से फैलने का मतलब कि एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि स्कोटम के ऊपर में उपस्थित होते हैं जो रक्षा करता है टेस्टिस को। किसको रक्षा करता है? टेस्टिस को। कहीं पर मान लिया जाए कि किसी को चोट उट लग जाता है तो इसमें तो चोट लगा तो कोई दिक्कत नहीं होता है, समझ गए। लेकिन ये जो आपका अर्धवृषण होते हैं इसी में चोट का क्या पता चलता है कि हमें चोट लगा है, समझ गए। अगर मुख्य रूप से पूर्ण रूप से इसमें चोट लग जाए तो कम से कम क्या हो जाता है? उस बंदा को मृत्यु हो जाता है, समझ गए। जब पूरा, चलिए ध्यान दीजिए, अब कोई डिस्कशन नहीं करेगा, गौर से सुनेगा दुनिया वालों। सबसे पहली बात है बाबू टेस्टिस, यही मेन चीज है, समझ गया। पुरुष का नर जनन तंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टेस्टिस। टेस्टिस अगर नहीं रहेगा तो वो पुरुष होगा ही नहीं, समझ गया। यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के रूप में क्या चीज आता है? टेस्टिस। मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? टेस्टिस। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है, जैसे आप कड़ा देखिएगा 12-14 साल के बाद लड़कन का आवाज क्या हो जाता है? भारी हो जाता है, मूछ दाढ़ी हल्का हल्का निकलना शुरू हो जाते हैं, शरीर में बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, तो वो सभी क्या होता है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। यानी कि आप दूसरा बार में पहचान सकते हैं, यानी कि बाद में पहचानिएगा कि वो लड़का है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरा दाढ़ी बाल मतलब आज गया, समझ गए, आवाज भी पूरा उसका भारी हो गया। अब मान लो कि उसको टेस्टी से काट के हटा दिया, समझ गया, उसका ब्रीसन काट के क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो बताइए कि वो किसी महिला के साथ सेक्स संबंध बना सकता है? नहीं बनाएगा, भी तो प्रेग्नेंट नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि सेक्स ऑर्गन प्राइमरी कौन होता है? हमारा ब्रीसन होते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पुरुष का क्या होता है? भारी आवाज हो जाना 14 वर्ष के बाद, समझ गए ना, 12-14 साल के बाद, फिर शरीर में बाल निकल जाना, समझ गए ना। ये सभी चीज क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं मनुष्य इसका, पुरुष का। अब यहाँ पर ब्रीसन से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। ब्रीसन की उपस्थिति कहाँ होती है? तो ब्रीसन की उपस्थिति पुरुष के दोनों जांघों के बीच में उपस्थिति इसका होता है। थैलीनुमा कह सकते हैं कि एक पदार्थ के रूप में, समझ गए, एक अंग के रूप में। तो थैलीनुमा अंग के रूप में ब्रीसन की उपस्थिति होती है। इसका बहुत सारा सहायक भाग होता है, जैसे पेनिस होता है, वैस डिफरेंस नस होते हैं, फिर इपिडिडमिस होता है। ये सभी चीज ब्रीसन का क्या होता है? सहायक, जिसको हम पार्ट कर सकते हैं, सहायक भाग होता है, समझ गए। लेकिन मुख्य रूप से क्या काम करता है? ब्रीसन ही काम करता है। इसके अंदर में ही क्या चीज का उत्पत्ति होती है? शुक्राणु का निर्माण होता है। अब देखिए, जनरली ब्रीसन से कुछ रिलेटेड यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में जैसा देख लेते हैं। ब्रीसन हल्के गुलाबी रंग की चिकनी कोमल एवं अंडाकार संरचना होती है। ब्रीसन की अगर बात करते हैं तो अगर मनुष्य का, यानी कि जो पुरुष होते हैं, पुरुष का जो ब्रीसन होता है वो हल्के गुलाबी रंग का होता है। कैसा होता है? गुलाबी रंग का। और वो चिकना होता है, कोमल होता है और अंडाकार होता है, यानी कि स्फेरिकल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो स्फेरिकल होते हैं। फिर कहा जाता है यहाँ पे कि इनकी लंबाई, अगर ब्रीसन की लंबाई की बात करते हैं कि इसका लंबाई कितना होता है, टेस्टिस का लंबाई कितना होता है, तो ब्रीसन की लंबाई 5.0 सेंटीमीटर लंबाई होता है। चौड़ाई की बात करते हैं तो 2.5 सेंटीमीटर होते हैं और मोटाई की बात करते हैं तो 3.0 सेंटीमीटर। यानी कि टेस्टिस की अगर बात किया जाता है तो टेस्टिस की कुल बात हम करेंगे कि लंबाई 5.0 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर और मोटाई 3.0 सेंटीमीटर। अब देखिए ब्रीसन का भार कितना होता है, तो एज के अनुसार ये बढ़ते जाता है, समझ गए, उम्र के आधार पर क्या होता है? बढ़ते जाता है। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है तो ऐसा नहीं ना कि छोटा बच्चा है तो उसका मतलब कि ब्रीसन का भार 12 ग्राम होगा, ऐसा नहीं है। उसका छोटा ब्रीसन होते हैं, इसलिए कहा जाता है क्या चीज, कि उसका वजन भी कम होता है। तो मुख्य रूप से औसतन माना गया है ऐसा कि ब्रीसन का जो भार होते हैं वो कितना ग्राम होते हैं? अप्रॉक्स 12 ग्राम। यानी कि ब्रीसन का भार, यानी कि टेस्टिस का भार कितना होता है? 12 ग्राम होते हैं। फिर कहा जाता है कि ये ब्रीसन जो है जन्म से पहले, यानी कि बच्चा जब माँ के गर्भ से बाहर निकलता है योनि के रास्ता, उससे पहले ही जब गर्भावस्था में रहती है माँ, तो गर्भ में बच्चा का ही क्या हो जाता है? ब्रीसन का निर्माण हो जाता है। अब ब्रीसन का निर्माण होता है और ये कहा जाता है कि एक जोड़ी ब्रीसन की उपस्थिति होती है। एक जोड़ी ब्रीसन कहने का मतलब कि कितना ब्रीसन की संख्या हो जाएगा? 2। समझ गए, ब्रीसन की संख्या कितना होते हैं? 2 होता है। पुरुष में ब्रीसन की संख्या कितना होता है? 2 होते हैं, समझ गए, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? एक जोड़ी ब्रीसन होता है। अब देखिए ब्रीसन में शुक्राणुओं, वीर तथा नर हार्मोन बनता है। देखिए ये जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस में पुरुष का एक हार्मोन होता है शरीर में
जिसको सेक्स हार्मोन के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, तो यहां से पकड़ लीजिए कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ये किस में पाया जाता है, तो टेस्टिस में। किस में? टेस्टिस में। तो टेस्टिस में, टेस्टिस किसके अंदर होता है? पुरुष के अंदर। तो पुरुष के अंदर में सेक्स हार्मोन कौन होंगे? टेस्टोस्टेरोन, समझ गए? टेस्टोस्टेरोन। अब कहा जाता है कि वृषण में ये दो चीज की उपस्थिति होती है। एक होता है कि वृषण के अंदर में शुक्राणु बनता है, और शुक्राणु बनने के बाद क्या चीज की उपस्थिति होती है? टेस्टोस्टेरोन। और यही जो टेस्टोस्टेरोन है ना, यही खतरनाक चीज है, समझ गए? क्योंकि जब भी कोई ये टेस्टोस्टेरोन जो है लड़कों में 12 साल में बनना शुरू हो जाता है, समझ गए? और महिला में होता है एक एस्ट्रोजन हार्मोन जो 14 साल में बनना शुरू हो जाता है। तो 14 साल की जो बालिकाएं होती हैं उनके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन यानी सेक्स हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। फिर मासिक चक्र भी आना उसी समय शुरू हो जाता है। पुरुष में जो बनता है हार्मोन उसको बोलते हैं क्या चीज? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये वृषण के अंदर में बनता है शुक्राणु के साथ, यानी कि वीर के साथ, समझ गए? तो वृषण में क्या क्या चीज की उत्पत्ति होती है? शुक्राणु की यानी कि वीर की उत्पत्ति होती है, और एक मेल हार्मोन की उत्पत्ति होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। ये एक ऐसा हार्मोन है कि देखिएगा 10-12 साल के लड़का के मान लिया जाए 14-15 साल के लड़की कोई है, समझ गया? 16 साल की लड़की है। अब कहा कि छोटा बच्चा 8 साल 9 साल को उसको गोदी में लेके खिला उला रही है, तो उस प्रकार को लड़का का फीलिंग नहीं रहता है, समझ गया? लेकिन जैसे ही 12-14 साल के लड़का के करके आओ बाबू खेलो, तो लड़का का ध्यान कुछ और ही रहेगा, समझ गया? उसका अट्रैक्शन लड़की के प्रति क्या हो जाता है? उस समय शुरू हो जाता है, समझ गया? और जब अट्रैक्शन शुरू होता है, क्यों? तो भैया उसके शरीर में कौची बनना शुरू हो गया है? टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू हो जाता है। तो 12 साल के लड़का जो होता है उसके शरीर में 12 साल की उम्र में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। उसी समय से वो लड़की के प्रति क्या हो जाता है? आकर्षण उसका बढ़ जाता है, समझ गया? और आकर्षण बढ़ने का मतलब है दिमाग में बहुत प्रकार के लोचा हो जाना। तो बहुत प्रकार के लोचा दिमाग में चले लगता है, किसके कारण से? टेस्टोस्टेरोन के कारण। अब देखिए, अब यहां पर कहा जाता है कि वृषण संयोजी ऊतक द्वारा निर्मित त्रिस्तरीय आवरण है। यानी वृषण जो आपका बने होते हैं पुरुष का, वो त्रिस्तरीय आवरण से बने होते हैं। किस प्रकार से? त्रिस्तरीय आवरण से ढका हुआ होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्यूनिका बेंजाइलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिन और ट्यूनिका बासुकोलोसा, समझ गए? तो ये 3 हमारे ऐसे आवरण होते हैं जो वृषण को क्या करते हैं? बनाते हैं। यानी संयोजी ऊतक के रूप में कह सकते हैं, वृषण संयोजी ऊतक के द्वारा निर्मित होता है त्रिस्तरीय आवरण। अब देखिए यहां पर तो समझ में आ गया कि वृषण का काम क्या है? शुक्राणु को बनाना, और क्या चीज का? हार्मोन का बनाना। कौन हार्मोन का बनाना? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। महिला में कौन सा हार्मोन बनता है? एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है तभी महिला किसी के साथ क्या करती हैं? सेक्स संबंध बनाती हैं, समझ गए? या किसी प्रकार का इच्छा जागृत होता है। और पुरुष में सेक्स इच्छा कब जागृत होता है? टेस्टोस्टेरोन के कारण, समझ गए? जब तक पुरुष के शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज नहीं होगा तब तक उस पुरुष का मन नहीं करेगा किसी महिला के साथ सेक्स संबंध करने का। अब देखिए जरा सा इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा बात जो हम लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए बात, देखिए जनरली क्या होता है कि यहां पर जैसा समझिएगा, ये होते हैं 2 टेस्टिस, और 2 टेस्टिस जो है ये वैस डिफरेंस नस से जुड़ा होता है। ये इसमें कहा जाता है क्या चीज की उपस्थिति है? तो स्पर्म की, शुक्राणु की उपस्थिति होती है। इसमें क्या चीज है? वीर की उपस्थिति है। ये जो होता है ऐसे स्कॉटम होते हैं, ये दोनों स्कॉटम हो गए। ये जो इसके नीचे इसके अंदर में जो भरा हुआ है वो क्या होता है? वीर होते हैं। और प्लस आपका क्या होता है? हार्मोन होता है। कौन हार्मोन? अभी नाम बताया ना, टेस्टोस्टेरोन, समझ गए? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और ये होता है इसमें क्या चीज? वीर की उपस्थिति होती है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? शुक्राणु भी बोल सकते हैं, समझ गए? शुक्राणु भी होता है। अब देखिए इस नस का नाम होता है वैस डिफरेंस नस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैस डिफरेंस नस, वैस डिफरेंस नस, डिफरेंस नस।
अब यहां पर आने के बाद क्या होता है कि ये दोनों एक जगह पे ऐसे जुड़ा हुआ होता है, ऐसे, और ये यहां से काम करता है ये पेनिस का, समझ गए। इस तरीका से क्या होता है, पेनिस होते हैं, जहां से ये बाहर निकालने में क्या करता है, इसको मदद करता है। तो वैस डिफरेंस नस जो है ये वैस डिफरेंस नस का काम होता है क्या चीज, कि जो महिला, जो पुरुष के टेस्टिस में शुक्राणु बन रहे हैं, हार्मोन बन रहे हैं, उसको क्या करे, इस नस के माध्यम से हम क्या कर दें, बाहर निकाल दें, समझ गए। आई पेनिस का बस एक ही काम होता है, ये जो आपको पेनिस दिखाई दे रहा है, ये पेनिस का एक ही काम होता है कि इसका काम होता है शुक्राणु को बाहर निकालना, समझ गए। यानी कि जो वीर होते हैं, वीर को क्या करना, बाहर निकालना। तो पेनिस बस एक नली होता है जिसका काम होता है शुक्राणु को क्या चीज करना, बाहर निकालना, या किसी महिला के योनि में जाकर के उसको क्या कर देना, समाहित कर देना, बस इसका इतना ही काम होता है। अब देखिए पेनिस के बारे में और कुछ काम पढ़ेंगे हम लोग बाद में इसको एक टॉपिक के रूप में पढ़ाया जाता है। अब देखिए ये वैस डिफरेंस नस होता है। अब जनरली क्या होते हैं यहाँ पे इस तरीका से, ऐसे, इस तरीका से, और जो ऐसे बन गया यहाँ पे ऐसे मान लो, हाँ इस तरीके से। अब देखिए ये होते हैं हमारे पास क्या चीज, किडनी। ये क्या है आपके पास, किडनी। अब ये किडनी है, ये भी आपके पास क्या चीज है, किडनी। किडनी से रिलीज होकर के क्या होते हैं, पेशाब। यहाँ पे क्या बन जाता है, पेशाब। पेशाब इस ब्लैडर में आकर के जमा हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरिन ब्लैडर, जो बताए थे कल प्रीवियस क्लास में। यूरिन ब्लैडर में पेशाब आकर के क्या हो गया, जमा हो गया। अब जब पेशाब आकर के यहाँ जमा हो गया तो इसको भी निकलने का रास्ता यही है। अब यहाँ से जो निकलने वाला शुक्राणु है, वीर है, इसको भी निकलने वाला रास्ता क्या है, यही है। तो अब यहाँ पर एक होता है ग्लैंड, यहाँ पर क्या उपस्थित होते हैं, एक ग्लैंड। अब ये ग्लैंड जो होता है एक प्रकार से कहिए कि दरवाजा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। इसको क्या बोला जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ये बीच में होता है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड से जुड़ा होता है वैस डिफरेंस नस और पेशाब वाला नली, समझ गए। देखिएगा जनरली क्या होता है, ऐसा होता है कि अगर कोई लड़का जो है, मान लीजिए कोई महिला के साथ सेक्स संबंध किया, उसके बाद तुरंत पेशाब नहीं उसका उतरता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जब इसका दरवाजा जब खुला होता है वैस डिफरेंस नस से, जो पेनिस के द्वारा जो शुक्राणु निकला था या वीर निकले थे, तब ये वाला क्या होता है, पेशाब वाला रास्ता है जो बंद हो जाता है। फिर उसको 1 मिनट 2 मिनट का समय लगता है, दिमाग सिग्नल पेठाता है कि भैया अब आपको स्पर्म नहीं निकालना है, अब आपको क्या चीज निकालना है, पेशाब निकालना है। तब ये क्या होता है कि इसको बंद कर देता है और फिर पेशाब को क्या करता है, बाहर निकालता है, समझ गए। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो बात यहाँ पर हम लोग करते हैं, तो प्रोस्टेट ग्लैंड एक प्रकार का कहा जाता है कि दरवाजा होता है, ज्वाइंट होते हैं। इस ज्वाइंट का काम क्या है कि भैया अगर शुक्राणु निकालने का समय हो, वीर निकालने का समय हो, तो हम पेनिस के माध्यम से क्या करेंगे, वीर को बाहर निकालेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड वहां से खुल जाता है। अगर पेशाब निकालने का समय आता है तो पेशाब निकालने के लिए क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड झुक जाता है और ये कहता है कि पेशाब आप बाहर से क्या कर दो, निकाल दो। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड जनरली देखिए क्या प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये लड़कों में कहा जाता है कि बहुत ही क्या है, खतरनाक साबित होता है। ऐसा क्यों, जब बताता। जो लड़का बहुत हस्त मैथुन करता है, समझ गए। अब हस्त मैथुन करने से ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है बहुत ही क्या होते हैं, खराब तरीका से रद्द हो जाता है। अब जो लड़का हस्त मैथुन कर रहा है तो बार बार उसका क्या होता है कि जब कोई लड़का हस्त मैथुन करता है ना, तो इसका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इस पर बहुत ज्यादा उसका भार पड़ता है, क्योंकि इसका जो वीर है वो प्रेशर से निकलता है और प्रेशर से निकलने के कारण कहा जाता है कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत ज्यादा इसका असरदार हो जाता है। अब ये कभी कभी इतना मतलब कि लचीला कमजोर हो जाएगा कि जिससे लास्ट में जैसे कोई लड़का है जो बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, हस्त मैथुन कर रहा है, दिन में 1-2 बार कर दे रहा है, उसका प्रोस्टेट ग्लैंड बेचारा क्या हो जाता है, एकदम थक जाता है, समझ गए, थक हार जाता है। अब वो थक हार जाता है, उसके पास कोई हार्मोन एनर्जी बचता नहीं है, लास्ट में उस लड़का को क्या हो जाता है, तो उस लड़का को प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। उस लड़का को क्या हो जाता है, प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। अब प्रोस्टेट कैंसर का शिकार जनरली कौन होते हैं, लड़का लोग होते हैं। सबसे ज्यादा अगर मान लिया जाए प्रोस्टेट कैंसर का शिकार अगर मरीज मिलता है तो वो लड़का में मिलता है। और क्यों मिलता है, तो इस कारण से। और इसका 2 कारण है, एक पेशाब ही यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो पेशाब का भी अगर खराबी, किडनी में अगर खराबी हो जाए, समझ गए, पेशाब ब्लड में भी अगर खराबी हो जाए तो ये भी क्या हो सकता है, खराब हो सकता है।
तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड दो तरीका से खत्म होता है। एक तरीका है क्या चीज से कि ज्यादा हस्तमैथुन कोई लड़का करता है, उससे आपका प्रोस्टेट ग्लैंड खराब हो सकता है। नहीं तो आप पेशाब पानी उनी कम पी रहे हैं, इस कारण से भी आपका क्या हो सकता है, ये खराब हो सकता है। जल्दी जल्दी पेशाब आना भी क्या हो सकता है, दिक्कत है, जल्दी जल्दी पेशाब आएगा। अभी प्रोस्टेट ग्लैंड कहेगा कि भैया हमको पेशाब को निकालना है, तो पेशाब को निकालने के लिए दरवाजा खोलेगा, झुकेगा, समझ गए ना, यानी ये काम ज्यादा कर रहा है। तो ज्यादा पेशाब आने से भी क्या हो सकता है, प्रोस्टेट ग्लैंड आपका खराब हो सकता है। अब देखिए, अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होते हैं ये जनरली एक दरवाजा के रूप में काम करता है कि जब हमको वृषण निकालने का जरूरत पड़े तो हम वृषण को निकालेंगे, और जब हमको शुक्राणु को निकालना हो तो शुक्राणु को निकालेंगे, और जब हमको पेशाब को निकालना हो तो पेशाब को निकालेंगे। अब देखिए वैस डिफरेंस नर्स का काम क्या और है। जनरली मान लिया जाए कि एक इस तरीका से है, ये ऐसे, ये है पेनिस, ये पेनिस है जहां से क्या होते हैं स्पर्म या शुक्राणु निकलते हैं या पेशाब निकलते हैं। अब क्या होता है ना कि यहां पर मान लिया जाए कि पुरुष का शुक्राणु में ये वीर बन रहे हैं, यहां पर क्या है, वीर बन रहा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन रहे हैं, वीर बन रहा है। अब क्या किया जाता है कि आप सुने होंगे कि नसबंदी कर देना, नस काट देता है, समझ गए। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं समझिएगा। जनरली ये वैस डिफरेंस नस से टेस्टिस जुड़ा हुआ होता है। अब ये टेस्टिस जो है, ये दोनों टेस्टिस है, अब इसको काट करके इसको बांध दिया जाता है, इसको काट करके इसे बांध दिया जाता है, इसको काट करके इसे क्या कर दिया गया, बांध दिया गया। अब बांधने के बाद क्या होता है कि इसमें तो स्पर्म बनते हैं, वीर बनते हैं, लेकिन ये जनरली यहाँ पर आकर के क्या हो जाता है, रुक जाता है। इसको कोई बाहर निकलने का रास्ता तो है नहीं कि किसी महिला के क्या चीज गर्भाशय में जाएगा वहां से। तो यहाँ से वृषण में ये तो हमारा वीर बन रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन रहा है, लेकिन ये जैसे ही मतलब यहाँ पर आता है, वीर निकलने के लिए सोचता भी है, तो यहाँ पर आकर के छितरा गया। अब जब यहाँ पर आकर के छितरा गया, ये वीर पूरे ने गिर गया, यहाँ पे बहुत सारा लाइसोसोम होते हैं, समझ गए। अब लाइसोसोम आकर के इसको मार देता है, वीर को क्या करता है, मार देता है, कहता है भैया तुम्हारा रास्ता आगे क्या है, क्लोज है। वीर गिरता है लेकिन इसमें नहीं, पेनिस के रास्ते नहीं गिरता है, ये यहीं पे शरीर के आंतरिक भाग में गिर करके खत्म हो जाता है, और यहाँ पर उपस्थित होते हैं क्या चीज, लाइसोसोम, इसको मार कर हटा देता है। समझ गया कि तुम्हारा ज्यादा देरी लाइफ नहीं है, तुमको क्या कर दें 20-25 मिनट में इसको खत्म कर देता है, समझ गए। औसतन किसी भी मनुष्य के शरीर में वीर बनता है कितना मिनट में, 15 से 20 मिनट में, बोले थे ना 15 से 20 मिनट में, वही 20-25 मिनट मान के चलो, 15 से 20 मिनट में वीर बन करके क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, समझ गए। तो अब कोई आपसे पूछेगा कि जब नसबंदी होता है तो नसबंदी में क्या चीज को काटा जाता है, वैस डिफरेंस नस को काटा जाता है, समझ गए। वैस डिफरेंस नस को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अब देखना, कभी कभी देखा होगा कि बैल साढ़ में अंतर जानता है क्या है, बैल साढ़ में, देखो बैल साढ़ है मोटकी क्या चीज, पीठ, अच्छा वो तो हुआ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, उसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात कर रहे हैं मोटकी। देखिए वैसा नहीं, जनरली क्या है ना कि मान लो कि इस साढ़ है, बच्चा जन्म लिया, मेल जन्म लिया, अब गाय में जन्म, गाय तो हुआ क्या चीज, फीमेल, भैंस होता है फीमेल, अब भैंसा होता है मेल, भैंसा इज नोन एज मेल, भैंस इज नोन एज फीमेल, गाय इज नोन एज फीमेल, और गाय के जो हस्बैंड होता है इट इज नोन एज साढ़, समझ गया, जिसको बुल कहते हैं। अब वही चीज बता रहे हैं, समझना। जैसे अब मान लो कि कोई गाय है, कोई बछड़ा को जन्म दिया, हाँ तो वही बछड़े बता रहे हैं। मान लो गाय है, एगो बाछी जन्म लेता है, तो बाछी आगे चल करके क्या बन जाती है, गाय, और जो बछड़ा जन्म लेता है वो आगे चल करके क्या बन जाता है, साढ़, समझ गए। अब साढ़ में क्या हम लोग करते हैं कि उसको बैल बना देते हैं, समझ गए। तो वही चीज हम लोग सीखेंगे। अब साढ़ जन्म ले लिया, समझ गए। अब साढ़ जो है ना जन्म ले तो लिया, अब साढ़ के पास में क्या है, वीर बन रहे हैं, समझ गए। ये सड़वा है जो बड़ी इन्होंने ध्यान देता था, निमन गाय देख करके डिंग डोंग कर रहा है, समझ गया। अब इसको क्या किया गया कि इसको क्या कर दिया गया ना कि इसके उपस्थित जो वृषण उपस्थित था, इसको दोनों जो बछड़ा जन्म लिया था, जो साढ़ बन गया था जवान होने के बाद, उसको क्या कर दिया गया कि भैया
इसको हटा दिया गया, इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया। अब जैसे ही काट दिए इसको तो बताइए ये सब खत्म। उसके अंदर में वीर तो बन रहा है लेकिन कोई काम का नहीं, उसके शरीर में हार्मोन, सेक्स हार्मोन बन रहे हैं लेकिन कोई काम का नहीं, ये बेचारा का अट्रैक्शन नहीं होता है। जैसे ही नस काट दिया, नस काट देते हैं ना तो इसको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है, लोपोलिपि नहीं करता, समझ गया। लेकिन साढ़ को अगर बैल गाय के बीच में छोड़ दिया जाए तो देखना मार के एकदम, समझ गया ना, होशो हवास खोले रहता है, तेरे के हम तो इतना मनी के बीच में है, समझ गया, बुरा लाइनबाजी करता है, समझ गया। लेकिन बैल को देखना, बैल कोई लाइनबाजी नहीं करता, बैल बेचारा गाय के बीच में बांध दीजिएगा, बैठ के खाते रहेगा, खाता है कि नहीं खाते रहता, खाते रहेगा, पीते रहेगा। लेकिन अगर 10 गो गाय है और मान लिया जाए कि एगो साढ़ को अपनी रख दिया जाए तो सबको हुरियले रहेगा, समझ गया, सब पर लाइन मारेगा क्या करके। अब ये होता है दिक्कत है यहाँ पर, समझ गया। हाँ देखो, अब कहा जाता है क्या चीज कि ये जो साढ़ था, साढ़ को क्या कर दिया गया, इसका वॉइस डिफरेंस नस को काट दिया गया, और ये हमारा जो साढ़ था, ये साढ़ अब कौची में बन जाएगा, ये बैल बन जाएगा। कौची बन जाएगा, बैल। नहीं कहता एकदम बैल लेखा, नहीं कहता हमार लड़का एकदम बैल लेखा सीधा हो रहे तेरे के ऊपर काटल का हो, ठीक ना, चेक कर लेना पहले। कहीं अगर मान लो कि तुम लोग के पापा ऊपर कहीं गए लड़का देख के, समझ गए, और लड़का के बाप अगर कह दिया ना कि हमारा बेटा तो एकदम गाय लेखा थी, बैल लेखा सीधा है, समझ गया, तो समझ जाना कि ये भाई ये ना कि बैल लेखा सीधा कर रहा है। बंसल सर हमको बताए थे कि बैल, साढ़ से बैल कैसे बनता है, बैले ने बना दिया इसको वॉइस डिफरेंस नस को नहीं ना काट दिया है, समझ गया। तो इसको जैसे क्या करना है देख लेना। देखिए सबसे ज़्यादा जो होता है ना टेस्टोस्टेरोन, अगर हार्मोन की बात करते हो तो मेल में होता ही है जनरली। अब उस मेल में देखना, कुत्ता को कभी देखे हो, जैसे मान लो कि कुत्ता कोई गाड़ी के पीछे क्यों भागते रहता है, जैसे गाड़ी लेके गए और कुछ हम किए नहीं है, समझ गए, पीछे मतलब हम सीधा सीधी चल रहे हैं गाड़ी लेकर के और आके पीछे भाव 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 करने लगता है, ऐसा क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है। देखिए मान लीजिए कि आप गाड़ी लगा करके कोई ऑफिस में काम करने के लिए गए, उतने में आया कुत्ता पेशाब कर दिया आपके गाड़ी पर। अब कुत्ता के पेशाब में क्या चीज उपस्थित था, उसके पास भी ये तो ब्रीसन है, उसके शरीर में भी क्या हो रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन रहा है, यानी कि उसमें कुछ अलग सेक्स हार्मोन बन रहे होंगे लेकिन हार्मोन बन रहा है। तो उसमें जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की क्रिया हो रही है वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है, एकदम मजबूत होता है, जिससे नहीं कहता कुत्ता अपना एरिया कवर कर लेता है, पेशाब करके कह देता है कि इतना से इतना एरिया कौची है, हमर है, समझ गया, और उसे पेशाब से पता कर लेता है कि हमारा ही पेशाब है कि दूसरा का पेशाब है, समझ गया। पेशाब इतना गंध देता है उन लोग का। अब देखिए, अब मान लिया जाए कि गाड़ी तुम कहीं गए, ऑफिस में काम कुछ है, लगा दिए, आधा एक घंटा ऑफिस में आप बैठे, गाड़ी पर आया होने से कुत्ता, वो अपना बाउंड्री सीमिट कर रहा था कि इतना से इतना तक हमारी बाउंड्री है, समझ गया, और वही में आपका गाड़ी पर कर दिया पेशाब, समझ गया। अब पेशाब कर दिया, उसका तो पेशाब से जो निकला हुआ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है या जो सेक्स हार्मोन उसका था वो आकर के आपके गाड़ी पर लग गया। जैसे ही उस एरिया से आप मोटरसाइकिल लेके निकले और निकलने के बाद क्या किए, दूसरे एरिया में आए, तो दूसरे एरिया वाला कुत्ता का धत तरीके कुत्ता गलो, ठीक ना। अब कुत्ता समझ करके भाव 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 करता है, समझ गए, कि दूसर कुत्ता के पेशाब है, अपन कुत्ता तो अपन पेशाब का जान ही रहा है हार्मोन के, हमरा ये था भाई, ये हमरा गंध नहीं है, तो दूसर कुत्ता के गंध देख करके वो पीछा कर लगता है गाड़ी को, समझ गए, और गाड़ी को पीछा करता है, और जब तक उसको मतलब काटे उठेगा नहीं, समझ गए, अब घेर लेगा चारों बगल से, 10 वो तो मार ही ना देगा, समझ गए, निचोड़ देगा ना पूरा, समझ लेदड़ी पचौनी सब बाहर निकाल देगा, समझ गया। तब फिर वही चलते क्या होता है ना, कुत्ता देखिएगा दौड़ दौड़ के भागता है गाड़ी के पीछे, क्यों, क्योंकि गाड़ी पर क्या किया जाता है, पेशाब उसाब कुत्ता उता कर दिया, तो उससे कारण नहीं, तो उस पर नहीं करता, उस कुछ दूरी तक जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब वैसा ही वो कह सकते हैं कि झुंझुआपन होता है और कहेगा। तो ये होते हैं कुछ चीज, इसको जरा नोट कीजिए अपने कॉपी में। अब देखो शांत रहे तो देखे ना, कुछ एक्स्ट्रा बताए तो शांत रहोगे तो एक्स्ट्रा बताएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे इसी। इहो वाला ई हुआ कौची, नसबंदी वाला, इसको क्या बोलते हैं, नसबंदी, और इसको क्या बोलते हैं, साढ़ से बैल बनना। साढ़ से बैल कब बनता है, समझ गए ना, साढ़ को काट दिया जाता है ब्रीसन में वॉइस डिफरेंस नस को और कर दिया जाता है बैल। तो तोहनी के भी अगर कहे कोई आदमी कि हमार लड़का तो एकदम बैल हो, तो चेक करवा लेना एक बार कि बैल सही में ना है।